हेमंत सोरेन झूठे वादे करके सत्ता में आकर यहाँ के रोजगार को छीनने का काम किया है, यहाँ के युवाओं को धोखा देने का काम किया है। यही बालू मिल नहीं रहा है। आज आप खरीदने जाइएगा, एक आम आदमी बालू खरीदने जाता है तो 40,000 रुपये हाईवा बोलता है। अगर तोरपा से बालू आ रहा है तो तुपुदाना तक हर थाना में पैसा देना है, तो पैसा ले कौन रहा है और जा कहाँ रहा है? अबुआ आवास के नाम पर जो यहाँ धांधली मचा रखे हैं, आपको प्रखंड कार्यालय में पैसा भी देना है, तब जाके मिलेगा अबुआ आवास का दूसरा किस्त। पहला किस्त आपको दे देगा कि भैया आप शुरू कीजिए काम, दूसरा किस्त के लिए आपको माल भी देना ढीला करना पड़ेगा, तब जाके दूसरा किस्त मिलेगा। यह धांधली कई प्रखंडों में चल रहे हैं। झारखंड के युवा सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, त्राहिमाम है वो। नौकरी रोजगार को लेकर के हर वक्त उन्हें आंदोलन करना पड़ता है, और झारखंड के हुक्मरान जो सत्ता की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, वह मठाधीश, वह सत्ता की नशे में कुछ इस तरीके से चूर है, उन पर सत्ता का घमंड इस तरीके से चढ़ा हुआ है कि यह नौजवान जो सड़कों पर त्राहिमाम कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, रोजगार नौकरी को लेकर के, उनकी आवाज जो है उनके कानों तक नहीं पहुंच रही है, या फिर अगर पहुंच रही है तो उनके कानों में जो है वह जू तक नहीं रेंग रहा है। पिछले दिनों जो है आप लोगों ने देखा होगा कि 12वीं 13वीं जब जेएसएससी पीजीटी का जब एग्जाम हुआ, उसमें एक बड़ा धांधली सामने आया, और उसमें जेएसएससी ने यह बात कहा कि किसी भी स्तर पर जो है पेपर लीक नहीं हुआ है। उसके बावजूद भी छात्रों ने यह आरोप लगाया कि प्रश्न पत्र और ओएमआर जो सीट है उसको खोलने में खुली तौर पर जो है वह धांधली की गई है, ऐसा छात्रों का आरोप है। ऐसे में यह सवाल खड़ा होता है कि छात्रों के भविष्य को कौन संजोएगा, छात्रों के भविष्य का कौन ख्याल करेगा। ऐसे में यह सवाल खड़ा होता है कि वह नौजवान जो ग्रेजुएशन करके, जो स्नातक की डिग्री लेकर के, जो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर के जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहा है, वैसे उन युवाओं के भविष्य का क्या होगा? कौन उसके सपनों को सकारेगा, कौन उसके सपनों को उड़ान देगा? यह सवाल लगातार झारखंड के इस 24 वर्ष के सफर में बना हुआ है, और आप आज देख सकते हैं कि लगातार जो है झारखंड के युवा सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। जिस वक्त झारखंड में आदिवासी सरकार है, इंडिया गठबंधन की सरकार है, जो सरकार आदिवासियों के मुद्दों पर, झारखंड में युवाओं के मुद्दों पर, उनको नौकरी देने के नाम पर सत्ता में आई थी, आज वह भी जो सरकार है कहीं ना कहीं सत्ता के नशे में चूर है, और युवाओं से किए गए उन तमाम वादों को, उनसे किए गए तमाम, उन्हें दिए गए तमाम वह उम्मीदों से जो है कहीं ना कहीं वह मुंह फेरता हुआ दिखाई देता है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी रांची जिला एसटी मोर्चा के ग्रामीण उपाध्यक्ष हैं रितेश उरांव। रितेश उरांव जी, झारखंड का 24 वर्ष का सफर हो गया है, और 24 वर्ष के सफर में झारखंड के युवा जो है, नौकरी की बात हो, रोजगार की बात हो, लगातार जो है वह सड़क पर आंदोलन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो त्राहिमाम कर रहे हैं। इसको किस तरीके से देखते हैं? चलिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को मैं बहुत बहुत जोहार करता हूं। और जैसा कि आपने जो सवाल हमसे किया, ये सवाल हमसे नहीं, ये जितने भी झारखंड के छात्र हैं वो लोग कर रहे हैं और उठा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2019 का जो चुनाव रहा, उसमें हमारे जो पूर्व मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी, उन्होंने वादे करके आए थे कि हम सत्ता में आएंगे तो 5 लाख रोजगार देंगे, और रोजगार अगर हम नहीं देते हैं तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। मगर आप देखिए कि जब से उनकी सरकार यहाँ बनी है, तब से जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है उसका पेपर लीक हो जा रहा है, चाहे सीट बचा जा रहा है, चाहे पेपर के माध्यम से क्वेश्चन पेपर ही बिक रहे हैं। और ऐसे में हर बार
जो पेपर लीक का सामने आ रहा है, कई बार आप देखिएगा कि छात्र जो हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं और फॉर्म भर के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, और एग्ज़ाम का सेंटर भी अगर आप देखिएगा तो रांची जिला का जो छात्र है वो रांची में ना दे करके जमशेदपुर, हजारीबाग, चतरा में दे रहे हैं। और यहाँ से सोचिए कितने मेहनत कर रहे हैं छात्र, यहाँ से जा रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, और एग्ज़ाम देने के बाद जब वो एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं तो रास्ते में पता चल जा रहा है कि पेपर लीक हो गया। ये बहुत गंभीर विषय है। इसको लेकर कल भारतीय युवा मोर्चा के द्वारा, महानगर और ग्रामीण के द्वारा कल सड़क पर हम लोग मशाल जुलूस कार्यक्रम का आह्वान किए थे और कल निकाले भी थे। और हम लोगों ने सरकार से यह मांग की है कि जो अभी जेएसएससी पीजीटी का जो एग्ज़ाम हुआ, पेपर लीक का मामला जो सामने आया है, उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। हम लोग राज्यपाल से भी मिलेंगे, मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे और मांग करेंगे कि आपने जो वायदे किए हैं 5 लाख, अब 4.5 साल से अधिक समय हो चुका है, आप कहाँ 5 लाख अपने नौकरी दिया, कहाँ 500, हमको लगता है 500 भी नौकरियाँ सरकार के माध्यम से जो एग्ज़ाम लिए हैं, जो सरकार जितना भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए हैं उसमें नौकरी अभी तक किसी को नहीं मिला है। हर एग्ज़ाम पेपर लीक के माध्यम से सारे एग्ज़ाम को लगभग रद्द ही कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग इस मामले को लेकर राज्यपाल से मिलेंगे और जब ज़रूरत पड़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी जहां जाने की ज़रूरत पड़ेगी वहां हम लोग जाकर मांग करेंगे। तो ऐसे में यह भी सवाल खड़ा होता है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड में थी 2014 से 19 तक, उस दौरान भी कई एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए और सभी एग्ज़ाम भी जो है कहीं ना कहीं रद्द कर दिए गए। उसमें भी छात्र जो है सड़क पर उतर करके आंदोलन करने का काम किया। तो जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो जिस पार्टी से आम बिलोंग करते हैं, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, आरजेडी हो, जेडीयू, ऐसे तमाम राजनीतिक पार्टियां जो झारखंड में सक्रिय राजनीति करती हैं, तो क्या युवा जो बात कह रहे हैं कि झारखंड की वो राजनीतिक पार्टियां जो यहाँ पर सक्रिय राजनीति करती हैं वह हम जैसे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, हम जैसे युवाओं के भविष्य को अंधकार में रख करके, हम जैसे युवाओं के सपनों को अपने पैरों तले रौंद करके जो है वो सत्ता की कुर्सी तक पहुँचते, उसके बाद तमाम अपने द्वारा किए गए वादों को जो है वो भुला जाते हैं। ऐसी बात नहीं है। अगर आप 2014 से लेकर 2019 तक के जो हमारे मुख्यमंत्री रघुवर दास जी का कार्यकाल अगर आप देखिएगा तो उनके कार्यकाल में जितने वैकेंसी भरी गई थी उतनी उसका 10% वैकेंसी भी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के द्वारा अभी तक नहीं भरा गया है। आप जितने भी पुलिस हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, शिक्षक हो, अगर आप बहाली देखिएगा तो कहीं ना कहीं रघुवर दास के समय का ही है। तो उसका काल जो है, उनका काल बहुत अच्छा था और हम लोग प्रयास कर रहे थे कि आने वाला जो वर्ष होगा 2019 में, 2019 से 24 तक अगर हमारी सरकार रहेगी तो हम अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। मगर हेमंत सोरेन झूठे वादे करके सत्ता में आकर यहाँ के रोजगार को छीनने का काम किया है, यहाँ के युवाओं को धोखा देने का काम किया है। यही काम सरकार कर रही है। आपने कहा कि हेमंत सोरेन झूठे वादे करके जो है वह सत्ता की कुर्सी तक पहुंचे, लेकिन हेमंत सोरेन लगातार जो है जब वो मुख्यमंत्री थे तो सरकार आपके द्वार की बात हो, सुनिधि कन्या योजना की बात हो या फिर अबुआ आवास योजना की बात हो, ऐसे तमाम योजनाओं को लेकर के वो धरातल पर जा रहे हैं। लोगों से मिलने के लिए ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाह के लोगों को भेज रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं। अभी तो 200 यूनिट बिजली भी जो है इस सरकार ने फ्री कर दिए। तो ये सरकार तो लोग कह रहे हैं कि काम कर रही है और आप कह रहे हैं कि ये सरकार जो है वो झूठे वादे करके सत्ता कुर्सी तक पहुंची और लोगों को ठगने का काम कर रही है। आप ऐसा कीजिएगा, आप गाँव चल जाइए जहाँ पे सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। गांव चल जाइएगा और कितने ग्रामीणों का काम हो रहा है वो देखने को मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ यह एक देखा जाए तो पिकनिक का टूर है पदाधिकारियों का, प्रशासनिक पदाधिकारियों का पिकनिक का टूर है कि आज इस पंचायत में जाना है, कल उस पंचायत में जाना है, परसों उस पंचायत। बहुत सारे पंचायतों में जो सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम होते हैं वहाँ के स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों को बोलने का अवसर नहीं दिया जाता है। अगर कोई मान लीजिए वरीय पदाधिकारी उस सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में पहुंचते हैं तो वहां के स्थानीय प्रतिनिधियों को बोलने का अधिकार प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी द्वारा नहीं दिया जाता है। साथ ही साथ आप सिर्फ और सिर्फ धोती, साड़ी, कंबल, सरकार आपके द्वार आप कार्यक्रम लगा रहे हैं और धोती बांट रहे हैं, आप साड़ी बांट रहे हैं, आप कंबल बांट रहे हैं, साथ ही साथ सिर्फ और राशन कार्ड का जुमला दे रहे हैं या पेंशन का जुमला दे रहे हैं तो उससे काम नहीं चलेगा। बहुत से ग्रामीण क्षेत्र में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका ज़मीन से जुड़ा हुआ मामला है, उस मामला में तो आप कुछ कर नहीं रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आवास की ज़रूरत है,
उस मामले में तो आप कुछ कर नहीं रहे। अभी जैसे आप बोल रहे हैं अबू आवास हम दे रहे हैं, अरे बालू का क्या मामला है? बालू मिल नहीं रहा है, लोग कैसे आवास बनाएंगे? आप तो कह रहे हैं कि हम बालू इतना, अबू आवास 2 लाख दे रहे हैं, 4 लाख दे रहे हैं, मगर आप बताइए ना, आप बालू मिल नहीं रहा है। आज आप खरीदने जाइएगा, एक आम आदमी बालू खरीदने जाता है तो 40,000 रुपये हाईवा बोलता है। और वही पिछली बार जब हमारी सरकार थी 2014 से 19 के बीच में, तो बालू आराम से मिलता था, इतना धर पकड़ नहीं होता था। अभी तो क्या धांधली हो गया है। हर थाना, जो बालू के व्यापारी हैं, जो बालू का कारोबार करके अपना जीविका अर्जन कर रहे हैं, उनसे पूछिए, अगर तोरपा से बालू आ रहा है तो तुपुदाना तक हर थाना में पैसा देना है, तो पैसा ले कौन रहा है और जा कहाँ रहा है? तो भाई इस पर सरकार को देखना चाहिए, मगर सरकार देख नहीं रही है। अब सरकार आपके द्वार वाला बोल रही है कि हम सरकार आपके द्वार लगा के हम बहुत सा कार्यक्रम का समस्या का समाधान कर रहे हैं पंचायत में। सब पंचायत में जा जरूर रहे हैं, मगर काम नहीं हो रहा। और मुझे लगता है 1 महीना का ये टारगेट नहीं होना चाहिए। यह कार्यक्रम देखिए, हमारे जब मुख्यमंत्री रघुवर दास जी थे तो वो 1 महीना का कार्यक्रम नहीं होता था उनका, वो कभी भी भेज देते थे। साथ ही साथ 181 पे कार्यक्रम होता था। जिनकी समस्या होती थी 181 पे डायल कीजिए, अपनी समस्या लिखाइए, और उस समस्या का समाधान भी खुद मुख्यमंत्री करते थे। तो ऐसा तो इस गवर्नमेंट में नहीं है। आप जिस क्षेत्र से आते हैं वह खिजरी विधानसभा का क्षेत्र आता है, वहाँ पर विधायक हैं इंडिया गठबंधन के जो कांग्रेस के हैं राजेश कच्छप। अमूमन 5 साल पूरा होने वाला है उनका कार्यकाल। उन्होंने जो आपके क्षेत्र में, आप लोगों से, वहाँ का आप मतदाता भी हैं, तो जो वादा उन्होंने किया था इस 5 वर्ष के उनके कार्यकाल को आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं? कैसा कार्यकाल उनका रहा है? किस तरीके का काम जो उन्होंने क्षेत्र में किया है? देखिए, उनका कार्यकाल के विषय में अगर आप हम लोग से पूछते हैं तो हम कहेंगे कि उनका कार्यकाल के विषय में आप उन्हीं से अपना उनका रिपोर्ट कार्ड ले लीजिए। वो बहुत से जगह ऐसे हैं, बहुत सारे वादे करके वो भी आए हैं, मगर अपने वादों में वो कितना खरा उतर पाए, वो रिपोर्ट कार्ड अगर दे देंगे तो पता चल जाएगा। आज आप जाइए उनके क्षेत्र में, जनता के बीच जाइए, पूछिए कि माननीय विधायक का क्या हालचाल है, जनता खुद बता देगी। हम लोगों को बोलने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपने अबुआ आवास को लेकर के बालू की बात उठाई, तो अबुआ आवास के नाम पर क्या है? सरकार केवल और केवल जो गरीब है, जो दलित है, जो शोषित है, जो वंचित परिवार है, उनके साथ जो है एक खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके साथ जो एक उनका मजाक बनाया जा रहा है। क्योंकि इधर अबुआ आवास देने की बात सरकार कर रही है, उधर आपने कहा कि बालू का जो रेट है वह 40,000 से ज़्यादा हो गया है, हर थाने में जो है वह पैसा देना पड़ता है। ऐसे में अबुआ आवास जो परिवार को मिल जाएगा, अगर बालू नहीं मिलेगा तो वो घर कैसे बनाएगा? वही तो हम लोग सरकार से पूछना चाहते हैं कि आप अबुआ आवास के नाम पर जो यहाँ धांधली मचा रखे हैं, वो तो 40,000 रुपये बालू का रेट हमने कहा, ईटा का भी रेट वैसे ही है। साथ ही साथ आपको प्रखंड कार्यालय में पैसा भी देना है, तब जाके मिलेगा अबुआ आवास का दूसरा किस्त। पहला किस्त आपको दे देगा कि भैया आप शुरू कीजिए काम, दूसरा किस्त के लिए आपको माल भी देना ढीला करना पड़ेगा, तब जाके दूसरा किस्त मिलेगा। यह धांधली कई प्रखंडों में चल रहे हैं। तो आप मॉनिटरिंग सही से नहीं कर पा रहे हैं, और जो योजना गरीब जनता तक पहुंचनी चाहिए, वो योजना जो एकदम जिसको बोला जाए मैंडेटरी है, उस व्यक्ति तक ना पहुंच के दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जा रहे हैं। जैसे कि अभी आप देखिएगा, कई पंचायत के मुखिया लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है कि इसमें ग्राम सभा को ही रखा जाए, दूसरे किसी प्रतिनिधि को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं दिया जाए। आप देख रहे हैं प्रत्येक दिन पेपर में दे रहा है, कई विधायक जो है हस्तक्षेप कर रहे हैं, ग्राम सभा का मतलब जो वैल्यू है वो ख़त्म कर दे रहे हैं। मेरा कहना है ग्राम सभा और पंचायत जो है सक्षम है, सक्षम व्यक्ति को चुनने के लिए, सक्षम लाभुक को चुनने के लिए। रितेश जी, आप यही युवा हैं, और जिस तरह से झारखंड में लगातार पेपर लीक का मामला हो, परीक्षाओं को रद्द कर दिए जाने की मामला हो, ऐसे में जो युवा स्नातक की डिग्री लेने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद सालों साल मेहनत करता है सरकारी नौकरी को लेकर के, और वैसे में उनके सपनों को इस तरीके से चकनाचूर कर दिया जाता है, उन युवाओं के भविष्य को कौन संवारेगा? उनके सपनों को कौन पंख देने का काम करेगा? और वक्त कब आएगा जब इन युवाओं के हाथों को जो है एक नया पंख मिलेगा, इनके सपनों को एक नई उड़ान मिलेगी? देखिए,
आप देखिएगा तो 2014 से लेकर 2019 में बहुत सारे पद में भरे गए थे, कई लोगों को नौकरी मिली है, इसके लिए हम नहीं बोलेंगे। आप जाके पता कर लीजिए, जो फॉरेस्ट गार्ड हैं सभी रघुवर दास के पीरियड में आए हैं। आप पुलिस में जाइएगा, वहाँ भी देखिएगा, होमगार्ड में देखिएगा। तो कहने का मतलब है, हम युवाओं से यही अपील करेंगे कि आप पिछली बार जो है हेमंत जी के जाल में फंस गए थे, इस बार हमारी सरकार आनी है, 2 महीने बाद जो है विधानसभा चुनाव होने हैं। पूर्ण बहुमत में इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आप लाइए, और ये जो पेपर लीक का मामला है, इस मामले को हम लोग कहीं ना कहीं ख़त्म करेंगे। पेपर लीक वाला मामला जो है पूरे तरीके से ख़त्म होगा। साथ ही साथ सभी युवाओं को जो मेहनत करेगा उसको रोजगार हम लोग देने का काम करेंगे। तो हमारे साथ रितेश युवाओं थे जिनको आप लोग सुन रहे थे। जेएसएससी, पीजीटी, जेपीएससी और वैसे तमाम जो परीक्षाएं झारखंड प्रदेश में कंडक्ट कराए जाते हैं और रद्द कर दिए जाते हैं, या फिर पेपर लीक का मामला होता है, युवाओं के भविष्य के साथ पर सीधे तौर पर जो खिलवाड़ होता है, उन तमाम मुद्दों पर जो है रितेश उरांव हमारे सवालों का जवाब दे रहे थे। तो लगातार झारखंड के संदर्भ में जो है ऐसे ही युवाओं से बातचीत करके हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। जोहार।